देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज 7वां दिन है और आज मैं किसी राजा, महाराजा, समाज सुधारक, फिलोसोफर या किसी क्रांतिकारी की कहानी लेकर नहीं आया हूं। आज कहानी है दो जानवरों की जिन्होंने भारत के भाग्य विधाताओं के लिए अपनी जान दे दी। और जैसे जैसे मैं इनके बारे में पढ़ रहा हूं, मुझे ये सोचकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आखिर इस देश की मिट्टी की तासीर किस चीज की बनी हुई है, जहां पर इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। फिर वो ऐसी कौन सी चेतना है जो यहाँ के इंसानों के अलावा जानवरों के भी दिमाग में बसती है। आपने चेतक का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का घोड़ा। लेकिन क्या आप राम प्रसाद को जानते हैं? वो महाराणा प्रताप का हाथी था जिसे मुगलों ने जिंदा पकड़ लिया था। अकबर ने सिर्फ उसे कैद नहीं किया बल्कि उसका नाम बदलकर उसे अपना वफादार बनाने की भी कोशिश की थी। राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, नाम बदले जा सकते हैं लेकिन वफादारी नहीं। चेतक शहीद हो गया, राम प्रसाद कैद में मारा गया, लेकिन दोनों भारत के भाग्य विधाता बन गए। चेतक और राम प्रसाद सिर्फ जानवर नहीं थे, वे भारत के भाग्य विधाता थे। एक ऐसे भाग्य विधाता जो बोल नहीं सकते, वे हमेशा मौन रहते हैं, लेकिन भावनाओं के मामले में उनकी पकड़ हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। और इसलिए भारत भाग्य विधाताओं की इस कहानी में आज 7वें दिन मैं चेतक और राम प्रसाद, इन दोनों की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल। जब भी महाराणा प्रताप का नाम आता है, उन्हें एक घोड़े के साथ दिखाया जाता है। उस घोड़े का नाम चेतक था और इसलिए हम महाराणा प्रताप के साथ हमेशा चेतक को याद करते हैं। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा प्रताप की ताकत था। महाराणा प्रताप उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। वह उनका भरोसा और उनकी जान था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब पूरा मैदान आग बन चुका था, चेतक घायल था, उसके पैर कट चुके थे, फिर भी उसने अपने महाराणा को बचाया। चेतक के सिर के ऊपर हमेशा एक हाथी का मुखौटा बंधा होता था, जिससे दुश्मन के हाथियों को यह लगे कि सामने कोई हाथी का बच्चा युद्ध कर रहा है और वह उस पर हमला ना करे। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब चेतक घायल हो गया, उसके बावजूद उसने अपने आगे के दोनों पैर उठाए और मुगल सेनापति के हाथी के सिर के ऊपर रख दिया और महाराणा प्रताप ने अपना भाला उठाया और उस सेनापति को वहीं धराशायी कर दिया। इसके तुरंत बाद चेतक मुड़ा और उस सेनापति के मुख्य अंगरक्षक बहलोल खान की तरफ बढ़ा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से एक साथ बहलोल खान और उसके घोड़े को एक ही वार से चीर दिया। राजस्थान की लोक भाषाओं में इसे इस तरह लिखा गया कि महाभारत के टाइम पर भीम ने जरासंध को चीर कर मारा था, मुगल काल में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को चीर कर मारा था। लेकिन उन दोनों में अंतर यह था कि भीम ने अपने दोनों हाथों का प्रयोग किया था, लेकिन हमारे महाराणा ने सिर्फ एक ही हाथ उठाया था। लेकिन इस हमले में चेतक का पीछे का पैर कट गया। दुश्मन के हाथी के सूंड में लगा हुआ तलवार चेतक के पीछे वाले पैर पर लगा और उससे उसका एक पैर कट गया। इसके बाद चेतक अपने 3 पैरों पर दौड़कर महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुगलों की सेना महाराणा के पीछे पड़ गई थी। महाराणा प्रताप को चेतक बचाना चाहता था और इसलिए वह अपने 3 पैरों पर लड़खड़ाता भागता हुआ उसने 26 फीट लंबी खाई को एक ही छलांग में पार कर दिया। चेतक धराशायी हो गया और गिर पड़ा। इसके बाद महाराणा प्रताप उठे, तब चेतक उन्हें इस तरह देख रहा था मानो वो कह रहा हो कि हे महाराणा, आप अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरा काम यहीं तक था। महाराणा प्रताप को चेतक ने सुरक्षित पहुंचा दिया और खुद वीर गति पाई। इसके बाद मुगलों की सेना ने महाराणा प्रताप के हाथी, जिसका नाम राम प्रसाद था, उसे कैद कर लिया। उसके बाद राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया और मुगलों को यह लगा कि अब ये हाथी हमारे काम आएगा। ये राम प्रसाद नाम के हाथी ने अकेले ही मुगल सेना के 13 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था और इसलिए अकबर चाहता था कि आगे की लड़ाइयां वो राम प्रसाद पर बैठकर ही करेगा। लेकिन हमारे देश की मिट्टी की तासीर ऐसी है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने देश के लिए वफादार होते थे। इसलिए कहा जाता है कि राम प्रसाद ने खाना पीना छोड़ दिया। 13 दिनों तक राम प्रसाद ने अन्न का एक दाना नहीं खाया और मुगल बादशाह अकबर की कैद में ही अपने स्वामी महाराणा प्रताप की इंतजार में अपना दम तोड़ दिया। इसके ऊपर अकबर लिखता है कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी को मैं नहीं झुका सका, उस महाराणा को भला मैं क्या झुका पाऊंगा। राम प्रसाद की मौत रणभूमि में नहीं हुई, कैद में हुई। वह एक योद्धा था जो लड़ते हुए मर सकता था, जो वीर गति पा सकता था, लेकिन उसे जंजीरों में मरना पड़ा। आज हमारे देश की विडंबना ही है कि हमारे देश के ज्यादातर युवा इस देश को छोड़कर चले जाने की बात करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चेतना थी जो इन जानवरों तक के अंदर भरी हुई थी, जो अपने देश के लिए अपनी जान देना तक जानते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर एक कविता लिखी गई है जो एनसीईआरटी भी एक्नॉलेज करती है और इसलिए मैं ये कविता आपको सुनाना चाहता हूँ।
राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर। राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं कि तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। है यहीं रहा अब वहां नहीं, है वहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। ये चेतक की वीरता को दर्शाने वाली एक कविता है। मुझे ऐसा लगता है कि राजाओं, महाराजाओं, योद्धाओं, क्रांतिकारियों, सेनानियों के साथ साथ उनके साथ देने वाले ये बेजुबान भी भारत के भाग्य विधाताओं की सूची में उतने ही सम्मान से याद किए जाने चाहिए। और इसीलिए मैंने इनकी कहानी को इस सीरीज में एक स्थान दिया है। अगर आपको लगता है कि ये भी भारत के मौन रहने वाले विधाता हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलते हैं कल किसी एक महान विभूति के साथ। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता। नमस्कार।